चर्चा का विषय है बिहार में बीपीएससी शिक्षक नियमावली में 85% डोमेसाइल लागू। आपको पता है कि पिछला मंगलवार बिहार राज्य अध्यापक सेवा शर्त नियुक्ति संशोधित नियमावली की मंजूरी के साथ गजट भी पारित हुआ, जिसकी अध्यक्षता बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई और इसके साथ बिहार गजट भी हुआ पारित। चर्चा करता हूं एक एक बार बिंदुवार, चूंकि प्रदेश की बहुत सी प्रचलित मांग था। कितनी बार आंदोलन हुआ डोमिसाइल के लिए और इसको बिहार सरकार पूरा किया है तैयारी 4 की परीक्षा के लिए। आपको पता है कि बिहार शिक्षा विभाग के अपर सचिव एस सिद्धार्थ के द्वारा जो निर्गत कागज पेपर जारी किया गया है, उसके अनुसार वर्तमान बिहार में 50% आरक्षण 49.5% आरक्षण जातिगत आरक्षण है और 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस के द्वारा है और इसके बाद 40% सीट सामान्य वर्ग के लिए है और 40% के माध्यम से ही अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थी बिहार सरकार की नौकरी पाने के लिए उम्मीदवार बनते थे शिक्षक की बहाली में। इस तरह से 60% के अलावा जो 40% अनारक्षित सीट है, यह सीट पर TRE 1, TRE 2, TRE 3 में बीपीएससी के जो शिक्षक बहाली हुई और इसमें अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए और नौकरी भी पाए, जिसके बाद में डोमिसाइल की मुद्दा गरमाया और पटना की धरती पर डोमिसाइल के लिए आंदोलन की शुरुआत हुई और इसके बाद अंततः सरकार को झुकना पड़ा, मानना पड़ा डोमिसाइल के लिए। अब इसमें एक बात आती है कि बिहार की डोमिसाइल जो नीति बना है, जिसमें बिहार के पहले क्या था कि बिहार के मूल निवासी हो, अब एक अनिवार्यता कर दिया गया है कि मैट्रिक तथा इंटर भी बिहार के किसी बोर्ड से शिक्षा प्राप्त किए हो और इस तरह का एक लिमिट हो गया। अप्रत्यक्ष रूप से बिहार वासियों को सीधा लाभ पहुंचाने का प्रयास किया है शिक्षा विभाग। अभ्यर्थियों में तो खुशी की लहर है स्वाभाविक तौर पर और बिहार सरकार चुनावी मुद्दा जो विपक्ष है, बिहार सरकार के सामने विपक्ष चुनावी मुद्दा बना रहा था डोमिसाइल के मुद्दा पर, उसको किया है शांत और अभ्यर्थियों को खुश करने का प्रयास किया है बिहार सरकार और जिसके आलोक में सेवा शर्त संशोधित नियमावली गजट के साथ हुआ है पारित, जिसमें 85% डोमिसाइल लागू किया गया है। अब एक सवाल होता है कि 85% कैसे हुआ? तो 60% 50% जातिगत आरक्षण है, 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण है, बचा 40%। आपको पता है कि 35% आरक्षण महिला का क्षतिज उदग्र है, तो 40% का इधर 50 और इसमें आ जाता है रिमाइंडर जो 40% है उसका 65% आरक्षण जोड़ करके यह 85% आ जाता है और इस तरह से 15% जो रिमाइंडर सीट बनेगा उसी सीट पर अन्य प्रदेश के अभ्यर्थी परीक्षा दे सकेंगे, शामिल हो सकेंगे और उसमें भी सामान्य वर्ग के और भी बिहार के अभ्यर्थी रहेंगे। पिछला जो डाटा दिया गया है TRE 1, TRE 2, TRE 3 में, इसमें आपने देखा होगा कि रिमाइंडर 40% में अधिकांश हिस्सा अन्य प्रदेश के खातों में चला गया था। इससे ही डोमिसाइल की मांग हुई थी और आंदोलन उग्र रूप में धारण किया था और इस पर बिहार सरकार को झुकना पड़ा और डोमिसाइल नीति लागू करनी पड़ी। अब इसमें इस तरह से संशोधित नियमावली है कि इसमें कोई भी कानूनी दांव-पेच नहीं आ सकता है आड़े, क्योंकि बिहार की जो व्यवस्था है इसमें डोमिसाइल ज़रूरी थी और बिहार प्रदेश के अभ्यर्थी को हो रहा था हकमारी। इस हकमारी से बचने के लिए बिहार सरकार डोमिसाइल लागू किया और विपक्ष की जो मुद्दा बना रहा था चुनावी,
इसको शांत करने के लिए दूसरी तरफ अभ्यर्थी की आवश्यकता को भी ध्यान देते हुए बिहार सरकार बिहार के अभ्यर्थियों को शामिल करने के लिए शुभ अवसर प्रदान किया है। इसलिए अभ्यर्थी की तरफ से बिहार सरकार को साधुवाद धन्यवाद दे रहा है अभ्यर्थी। बात आगे करते हैं कि क्या इसमें अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी को क्या मिलेगा, क्या इस नियमावली में शून्य बटा सन्नाटा साबित होगा। आपको पता है कि करीब पूरे प्रदेश में 50,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बिहार में उम्र की बाध्यता के कारण नहीं हो सकेंगे शामिल। इसके लिए भी अभ्यर्थी अब उग्र रूप धारण करने जा रहे हैं। आंदोलन की हो रही है तैयारी और कल से जो लगातार हमसे संपर्क है पूरे 38 जिला से अभ्यर्थी यही मांग कर रहे हैं कि सर डोमिसाइल के तर्ज पर अधिकतम उम्र की सीमा को समाप्त करने के लिए एक बड़ी आंदोलन की तैयारी करने का प्रयास किया जाए अधिकतम उम्र के अभ्यर्थियों के द्वारा। चूँकि डोमिसाइल हमारा हक था, बिहार के अभ्यर्थी को मिला। 2025 चुनावी साल है, इसके मद्देनज़र विपक्ष भी इस मुद्दा को उठा रहे थे और अभ्यर्थियों को अपना हक मिला है। इसी तर्ज पर मैं पूरे प्रदेश के अधिकतम उम्र के अभ्यर्थियों से आग्रह करता हूं कि आप अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी की मांग को पूरा करने के लिए प्लेटफॉर्म तैयार कीजिए, आंदोलन कीजिए, शिक्षा विभाग और सरकार को अपनी बात समझाने का प्रयास कीजिए। जिस प्रयास के बाद ही सरकार समझती है तो आपके लिए नियमावली में शामिल होने का शुभ अवसर प्राप्त होगा। अन्यथा या डोमिसाइल हो या TRE-4 हो, TRE-5 हो, जिसमें आप नहीं हो सकते हैं शामिल, और इस तरह से आपके लिए जो आगामी BPSC शिक्षक अभ्यर्थी की परीक्षा होगी वह शून्य बटा सन्नाटा साबित होगा। मैं फिर अंत में पूरे प्रदेश के ऐसे अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी को सीख लेना चाहिए कि डोमिसाइल की मांग के आधार पर उग्र आंदोलन हुआ और बिहार सरकार को झुकना पड़ा और डोमिसाइल को लागू करना पड़ा। आपको पता है कि TRE-1 में जो एडवर्टाइजमेंट निकला था उस समय भी आंदोलन होता, लेकिन उस समय डोमिसाइल थी, लेकिन परीक्षा के मध्य में डोमिसाइल को तोड़ा गया, ब्रेक किया गया। उस समय सरकार की क्या सोच थी, लेकिन अंत में TRE-4 में मिला है। अभ्यर्थी इससे बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं कि आखिर हमारी बात को बिहार सरकार मानी है और बिहार सरकार में 85% बिहार वासियों को मिलेगा मौका। इस तरह से अधिकतम उम्र अभ्यर्थी पर की मांग पर दे बिहार सरकार ध्यान, शिक्षा विभाग, और दूसरी तरफ अधिकतम उम्र के अभ्यर्थियों को भी आगे बढ़ना पड़ेगा अपनी बात को मनवाने के लिए। आंदोलन के माध्यम से शिक्षा विभाग और सरकार और जनप्रतिनिधि पर दबाव डाले। मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942। धन्यवाद।